क्वेश्चन नंबर सेकंड से है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। ए बी सी डी रोम्बस दे रखा और ये मिड पॉइंट है जी। आपको शो करना है पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके साथों के साथों। सेकंड क्वेश्चन है जी, ये रोम्बस दे रखा आपको ए बी सी डी। रोम्बस की चारों साइडें क्या होती है बेटा? इक्वल होती हैं और डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये मिड पॉइंट इसका है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट है। हमें दिखाना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो अपोजिट साइड इक्वल करनी पड़ेगी और ईच एंगल 90 का दिखाना पड़ेगा। ठीक है। ए बी सी डी इज रोम्बस, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए respectively. We need to show PQRS is rectangle. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये साइड मुझे इसके इक्वल दिखानी है और हर एक एंगल 90 का दिखाना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमें रेक्टेंगल दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायगोनल ज्वाइन करते हैं। ये वाला डायगोनल जॉइन बी डी ए सी को भी करेंगे बाद में। पहले मैं ये वाला डायगोनल ज्वाइन करता हूँ। ये डायगोनल ज्वाइन करा, ट्रायंगल लिया ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट है, पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ए बी डी, ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? पैरेलल और हाफ हो जाएंगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सो पी एस पैरेलल होगी बी डी के और पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? तो डाउट है? अब ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला सी बी डी, ये मिड पॉइंट दे रखे क्यू एंड आर। इन ट्रायंगल सी बी डी, क्यू मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है। क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी। ठीक है। तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हाफ होती है, तो यू कैन से दैट क्यू आर पैरेलल बी डी के एंड क्यू आर हाफ ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो डाउट किसी को? डाउट है? अब मैं ये लेके चल रहा हूँ ए सी, ए बी सी, ये मिड पॉइंट है जी, पी एंड क्यू। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी में ये ट्रायंगल पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। सो यू कैन से दैट पी क्यू पैरेलल ए सी के और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो डाउट है किसी को? अब ट्रायंगल ये ले चल रहे हैं ए डी सी, ये मिड पॉइंट है। इन ट्रायंगल ए डी सी, एस एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी।
So you can say that SR parallel ACK, SR half of AC by midpoint theorem, फोर्थ पॉइंट। अब क्योंकि मुझे ये अब रेक्टेंगल दिखाना है तो अपोजिट साइड इक्वल करनी पड़ेगी पहले। तो फ्रॉम 1 and 2 PS हाफ BD है, QR भी हाफ ऑफ BD है। तो PS किसके इक्वल हो जाएगा? QR के। PS और QR इक्वल। तो डाउट उसके बाद मुझे PQ और SR दिखाने हैं। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में ये हाफ AC की है PQ, फोर्थ में ये हाफ AC की SR। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा SR की। अपोजिट साइड इक्वल होगी। तो डाउट बेटा? अपोजिट साइड इक्वल होगी। अब मुझे हर एक एंगल 90 का दिखाना है। उसके लिए यहाँ पैरेलल का कंसेप्ट देके चलेंगे। देखो डायगोनल जो होते हैं ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से BD और AC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। BD परपेंडिकुलर है AC के, तो उनकी पैरेलल लाइंस, उनके जो पैरेलल होंगे वो दोनों भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके पैरेलल भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इफ़ टू lines are perpendicular then their parallel lines are also perpendicular। ठीक है? तो डाउट? तो 1 2 3 4 चारों से लेता हूं। देखो BD और AC परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। हाँ, BD और AC परपेंडिकुलर हैं तो उनकी पैरेलल लाइन PS और PQ भी क्या होंगी? परपेंडिकुलर होगी। PS परपेंडिकुलर PQ के। ऑल्सो QR परपेंडिकुलर PQ के, क्योंकि ये BD और AC पैरेलल है। क्लियर है? ठीक है जी। अब इस वाले को लेता हूँ। AC SR के पैरेलल है, तो AC SR के पैरेलल है तो SR PS की परपेंडिकुलर और QR के, क्योंकि AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनकी जो पैरेलल लाइन है वो परपेंडिकुलर। तो SR और PS भी परपेंडिकुलर, ऑल्सो SR परपेंडिकुलर टू QR। तो डाउट? ये दोनों परपेंडिकुलर तो एंगल P90 का, ये दोनों परपेंडिकुलर दोनों में एंगल Q90 का, ये दोनों परपेंडिकुलर तो एंगल S90 और इन दोनों में R एंगल 90। हर एक एंगल 90 का हो गया तो क्या हो जाएगा? वो रेक्टेंगल। So you can say that PQRS is what? Rectangle। क्लियर है जी? क्वेश्चन है जी, ABCD इज रेक्टेंगल। अब की बार रेक्टेंगल है और PQRS मिड पॉइंट है तो हमें रोम्बस दिखाना है। उसका उल्टा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अब की बार ये रेक्टेंगल है ABCD और PQRS क्या है बेटा? इसके मिड पॉइंट। दिस इज व्हाट ABCD इज रेक्टेंगल, PQRS are mid point of
AB, BC, CD and AD respectively. P, Q, R, S हमें शो करना है रोम्बस. We need to show P, Q, R, S is what? Rhombus. ठीक है जी. पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वही डायगोनल जोन करेंगे. एक तो AC जोन करेंगे हम, और फिर BD. पहले AC जोन करा है तो ट्रायंगल आपका बन रहा है कुछ इस तरीके से. ABC, P और Q मिड पॉइंट है. इन ट्रायंगल ABC, P and Q are midpoint of AB and BC. So you can say that PQ is equals to half of AC. बस इसको लेके चलेंगे, पैरेलल की जरूरत नहीं है. बाय मिड पॉइंट थ्योरम. फर्स्ट पॉइंट. तो डाउट है किसी को? उसके बाद ये वाला ट्रायंगल ADC. इन ट्रायंगल ADC S and R are midpoint of AD and CD. So you can say that जब ये मिड पॉइंट है तो SR क्या होगी? हाफ होगी AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सेकंड पॉइंट. फिर हम ये वाला ज्वाइन करते हैं डायगोनल BD. BCD. इन ट्रायंगल BCD Q and R are मिड पॉइंट ऑफ BC and BC. ये मिड पॉइंट है तो QR क्या हो जाएगी बेटा? हाफ हो जाएगी BD के. मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसकी हाफ हो जाएगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. कोई डाउट है जी? फिर ट्रायंगल है ABD. ये मिड पॉइंट है P और S. इन ट्रायंगल ABD P and S are midpoint of AB and AD. So you can say that PS is equals to half of BD by midpoint theorem. फोर्थ पॉइंट. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? हमारे कोई रेक्टेंगल दे रखा है. रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि AC और BD दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे. जब दोनों इक्वल हो गए तो इनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 ये दोनों AC के हाफ हैं और ये दोनों BD के हाफ है. तो PQ इक्वल्स टू SR इज इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू PS, यानी कि चारों साइडें क्या होगी? इक्वल होगी. चारों साइड इक्वल होगी. जिसकी चारों साइड इक्वल होती क्या होता है? वो रोम्बस. को डाउट? उसके बाद थर्ड फोर्थ क्वेश्चन. दिस द क्वेश्चन. ABCD is trapezium. AB और DC पैरेलल है. BD डायगोनल है.
ई मिड पॉइंट है ए डी का, दिस द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, दोनों इक्वल हैं। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी के पैरेलल, जो कि इसको मिड एफ पे काट रही है। हमें शो करना एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है जी, इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद वी नीड टू शो दिस, कर लोगे इतना। स्टेटमेंट ए बी सी ट्रेपेजियम, ये इसके पैरेलल है, बी डी डायगोनल है, ई मिड पॉइंट है, लाइन ड्रॉ फ्रॉम ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एफ, ये लिखोगे। उसके बाद वी नीड टू शो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कर लोगे इतना बेटा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बता रहा हूँ, हो जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं हम प्रूफ पे। पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी डी, डी ए बी ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये मिड पॉइंट है ए डी का, और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। ईओ पैरेलल है ए बी के, क्यों ईओ ए बी के क्यों पैरेलल है? क्योंकि ई एफ ए बी के पैरेलल है। ई एफ और ईओ दोनों सेम लाइन है, ई एफ और ईओ दोनों सेम लाइन है, तो जब ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ईओ भी ए बी के पैरेलल होगी। तो डाउट, किसी भी ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है और ये लाइन पैरेलल होगी, तो दिस इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड। सो आप कह सकते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स होता है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, मिड पॉइंट को पैरेलल होती है। तो अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी साइड के पैरेलल, तो वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पे काटेगी। क्लियर है? तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो डाउट क्लियर है बेटा? अब ए बी पैरेलल है बेटा ई एफ के, और ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। ए बी ई एफ के भी पैरेलल है और ए बी डी सी की पैरेलल है, तो ई एफ और डी सी भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ई एफ पैरेलल होगी डी सी। क्लियर है बेटा? ये पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी। क्लियर है? ई एफ डी सी के पैरेलल, जब ई एफ डी सी के पैरेलल है तो ओ एफ भी क्या होगी? डी सी के पैरेलल होगी। ये वाली लाइन भी डी सी के पैरेलल होगी। ठीक है? ट्रायंगल लेता बी डी सी। इस ट्रायंगल में ओ क्या है? मिड पॉइंट है बी डी का, ऊपर दिखाया है। ओ मिड पॉइंट है बी डी का, और ओ एफ पैरेलल है किसके? डी सी के। ओ मिड पॉइंट है बी डी का, ओ एफ डी सी के पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होती है? जब ये मिड पॉइंट होता है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। सो यू कैन से दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यही हमें शो करना था। कोई डाउट बेटा? लिए इस क्वेश्चन इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम दे रखे ए बी सी डी, ई एंड एफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ये मिड पॉइंट है इसका, यानी कि ये दोनों इक्वल। एफ इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों इक्वल। ठीक है? ए एफ शो करना है, ए एफ और सी ई
BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमें ये तीन जो इक्वल पार्ट दिखाने हैं, यानी कि हमें दिखाना है DP, PQ और BQ तीनों इक्वल, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो बेटा स्टेटमेंट वगैरह तो आप लिख दोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये करके बाद वी नीड टू शो दिस, क्या शो करना है, DP, PQ और BQ, ये हमें शो करना है। ठीक है बेटा, वी नीड टू शो DP इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये साइड क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी। AB इक्वल होगा DC के और AB पैरेलल होगा DC के। AB लाइन और DC लाइन दोनों क्या होंगी, इक्वल और पैरेलल होंगी, हाँ या ना। उसके बाद बात करते हैं, E मिड पॉइंट है और F मिड पॉइंट है। AB एंड DC, ठीक है जी, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होता है, ये दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल हो जाएंगी, ये और ये दोनों इक्वल। AE और BE दोनों इक्वल, दोनों की हाफ ऑफ AB के। एंड CF और DF दोनों इक्वल, हाफ ऑफ CD के। तो AB और DC इक्वल है, तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ DCB क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब AB और DC इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो उनके हाफ क्या क्या ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ AE और CF। AE और CF दोनों इक्वल, AE ये और CF ये दोनों इक्वल, एंड दोनों के दोनों पैरेलल भी होंगे। AE पैरेलल होगा CF, ये दोनों इक्वल भी होंगे और पैरेलल है। पैरेलल क्यों होंगे, क्योंकि पूरा AB और DC पैरेलल है। एज AB पैरेलल है DC के और AE और DC, AE और AB सेम लाइन है, DC और CF भी सेम लाइन है। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें, रिप्लाई मी। ये दोनों लाइन इक्वल और पैरेलल होगी, तो ये दोनों लाइन इक्वल और पैरेलल होगी, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों से ये बनेगा पैरेललोग्राम। सो यू कैन से दैट AECF इज व्हाट, पैरेललोग्राम। तो डाउट यहाँ तक किसी को, ठीक है जी, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो AF और EC दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। AF ये लाइन और EC ये लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कोई डाउट, चलो अब मुझे ये दोनों इक्वल दिखानी है। कन्वर्स ऑफ BPT चलेगी, कन्वर्स ऑफ ये नाम है मिड पॉइंट थ्योरम चलेगी। तो ये दोनों लाइन से ट्रायंगल है हमारा ये वाला, पहले ट्रायंगल ले रहा हूँ ये वाला, इन ट्रायंगल DQC। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, ये मैं अलग से बना लेता हूँ। DQC, ये F है और ये हमारा P है। इस ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हैं, पैरेलल है। चेक कर लो, मैंने ये पूरी लाइन दिखाई है पैरेलल इस पूरे के, तो इतना हिस्सा भी क्या होगा, इतने हिस्से के पैरेलल होगा, हाँ या ना, क्लियर है।
तो देखो जी एफ तो मिड पॉइंट है, एफ इज बट मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एफ पी पैरेलल है सी क्यू के। क्यों पैरेलल है ये? क्योंकि हमारी ए एफ पैरेलल है ई सी के। ए एफ और एफ पी सेम लाइन है, सी क्यू और ई सी भी सेम लाइन है। चेक कर सकते फिगर में, एफ पी की बात करूँ या ए एफ की बात करूँ एक ही लाइन है, सी क्यू की बात करूँ या पूरी सी ई की बात करूँ सेम लाइन है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो एफ मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है, एफ मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो पी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा बेटा किसका? डी क्यू का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? क्लियर है? तो पी मिड पॉइंट हो गया, तो डीपी किसके इक्वल हो गया? पी क्यू के। कोई डाउट यहां तक? अब ये दोनों इक्वल दिखाने हैं तो ये वाला ट्रायंगल लेके चलता हूं। ए बी सी और ये है इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो पी है यहाँ पे, ए बी पी, ए बी पी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ई क्यू पैरेलल है ए पी के। क्यों पैरेलल है बेटा? क्योंकि ये वाली लाइन और ये लाइन कौन सी हमारी? ई सी और ए एफ, एस ए एफ पैरेलल है ई सी के। अब ए एफ और ए पी सेम लाइन है और ई क्यू और सी ई भी हमारी सेम लाइन है। ठीक है, ये देखो ये ई क्यू होगी और सी ई सेम लाइन है, ए पी और ए एफ भी हमारी सेम लाइन है। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे। कोई डाउट किसी को? ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो Q भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? BP बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब मिड पॉइंट हो गया तो आप कह सकते हैं PQ और BQ इक्वल हो जाएंगे। सो PQ इक्वल टू BQ। सेकेंड पॉइंट, तो फ्रॉम 1 एंड 2 DP PQ के और PQ BQ के, यही आपको दिखाना था। कोई डाउट किसी को? नोट करिए 2, 3, 4, 5 ऑफ 8.2। ठीक है,